सफ़ा नंबर 78 और बकरे का किताब का नाम है। जबुलकाक राइटर हैं, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर इमानुअल असलम साहब प्रोड्यूसर भी हैं। आवाज़ में शहजाद शौकत। यहाँ पर मैं चंद सतरे जो हैं वो पीछे से पढ़ना चाहता हूँ, यानी सफ़ा नंबर 77 से। यहाँ पर 2 हरबों का इस्तेमाल किया गया है, बताया गया है। आइए देखते हैं। अव्वल ईमानदारों को ये सिखाना कि उनकी मैरास का हिस्सा ज़िंदगी में दस्तयाब नहीं है। दूसरा हरबा के ईमानदारों को कायल करना कि वो पहले ही से अपनी मैरास पर काबिज़ हैं। अगर कोई शख्स झूठ पर यकीन रखता है तो वो फितरी तौर पर अपनी मैरास के उस हिस्सा पर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश नहीं करेगा। पहले हरबे के लिहाज से सलीब के नहायत आम बिगाड़ों में से एक है कि यीशु का खून हमारे गुनाह मिटाने के लिए काफ़ी ताकतवर नहीं था। खुदा माफ़ फरमाए, मैं इसमें शामिल नहीं ऐसे ख्याल से कि हमारे यीशु का खून हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए काफ़ी ताकतवर नहीं था। इसकी बजाय हम हकीकी मानों में सिर्फ तब आज़ाद होते हैं जब जिस्मानी तौर पर मरते हैं। बाज़ उस्ताज़ा ये तालीम बहुत सादा अल्फाज में देते हैं, तो भी वो हर बाज़ में शामिल होती है जो गुनाह के ख़िलाफ़ कभी ना ख़त्म होने वाली जद्दोजहद की बात करता है। इस तालीम का बेसाख्ता पैगाम ये है कि हमें अपनी उम्र भर के लिए गुनहगार ख्वाहिशात की तवक्को रखनी और कबूल करना चाहिए। हर तालीम को चाहिए कि मजबूती के साथ किताब मुक़द्दस की सच्चाई में पाई जाए, या यूँ कहिए, मेरा ख्याल है कि किताब मुक़द्दस की सच्चाई तालीम में पाई जाए। ताहम जब ऐसी आयात की तलाश करते हैं तो जो कहती हूँ कि हम सिर्फ जिस्मानी तौर से मरने पर ही आज़ादी हासिल करते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा कोई हवाला नहीं, एक भी नहीं। बाइबल मुक़द्दस हरगिज़ नहीं कहती कि हमें मरने तक गुनाह के साथ साथ चलते रहना चाहिए, और ये हरगिज़ नहीं कहती कि गुनहगार फितरत जिस्मानी मौत के साथ ख़त्म हो जाती है। चुनाचे नज़रिया बिल्कुल किताब मुक़द्दस के मुवाफ़िक नहीं है। यहाँ पर हम अगले जुज़ का आगाज़ कर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है मौत के वसीला से रहाई। हवाला जो है वो यसाया नबी का सहीफ़ा है, 43 बाब है और 11वीं आयत है, और यूँ मरकूम है, मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। अगर हम मान लें कि हम अपनी गुनहगार फितरत से सिर्फ अपनी जिस्मानी मौत ही पर रहाई पाते हैं, तो फिर हमें यह भी मानना चाहिए कि बज़ाते खुद मौत हमारा आखिरी निजात दहिंदा है। आमीन। लेकिन क्या खुदा के सिवा कोई और बचाने वाला है? दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जिसने कहा कि राह और जिंदगी में, ये मेरा ख्याल है। आइए दोबारा से देखते हैं। लेकिन क्या खुदा के सिवा कोई और बचाने वाला है? क्या किताब मुक़द्दस ने कभी ऐसा जिक्र किया कि मौत वसीला निजात है? नहीं, मौत निजात दहिंदा नहीं बल्कि एक दुश्मन है जिसको यीशु ने सलीब पर शिकस्त दी है। इस मौजू पर एडम क्लार्क लिखता है, वो समझते हैं कि मौत ही सारी बदी से छुटकारा देने वाली और तबाह करने वाली है, और ये बाइबल के हर सफ़ा से ज़ाहिर होता है। लेकिन किताब मुक़द्दस में एक भी सफ़ा ऐसा नहीं जो ऐसी एक बात करता हो, एक भी बात करता हो। अगर ये सच था तो फिर मौत आखिरी दुश्मन की बजाय आखिरी और सबसे अच्छा दोस्त और अजीम नजात दहिंदा होती। सच्चाई ये है कि मौत ना तो गुनाह का सबब है, ना गुनाह की तबाही की अलामत है। ये यीशु का खून ही है जो सारी नाराज़गी से पाक साफ करता है। आमीन। ये यीशु का खून ही है जो सारी नाराज़गी से पाक करता है।
अगर हम अपनी रहाई के लिए मौत पर भरोसा करना चाहते हैं और ज़ाहिर करते हैं कि यीशु के बाद ये अजीम नजात दहिंदा है, तो हमें ये भी यकीन रखना चाहिए कि यीशु की बजाय मौत को दूसरा और अजीम नजात दहिंदा बना ले, और अपनी नजात के लिए मौत पर तवक्ल करने का मतलब ईमान रखना है कि यीशु का खून गुनहगार फितरत को मिटाने के लिए काफ़ी नहीं था। किताब का नाम और वो करेगा। क्या बुक का राइटर हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर इमानुएल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत, सफ़ा नंबर 78। लेकिन मैं इकरार करता हूँ कि ये यीशु मसीह का खून ही है जो तमाम नाराज़गी को ख़त्म करता और पाक करता है। आमीन।